friends, welcome to this new series of income tax revision for the students who were to appear in June 2021. अब जिनके एग्जाम पोस्टपोन होके एग्जाम होने वाले हैं 10 अगस्त से. यस 10 अगस्त. अपने पास बहुत सारा वक्त है. जीएसटी क्या होता है ना, जब हम जीएसटी और इनकम टैक्स की बात करते हैं ना बच्चों से, तो मुझे कई बार इनपुट्स मिला है कि मैम जीएसटी तो हो जाता है, इनकम टैक्स से हमको डर लगता है. ओके, तो मैंने इस बार एक स्ट्रैटेजी बनाई. मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम जीएसटी के लिए मैं आपको मैराथन दे दूं. इस मैराथन में मैंने सारे अमेंडमेंट्स कवर किए हैं. ओके, एकदम पीपीटी बेस में किया है, एकदम वो बोलते हैं ना यूजर फ्रेंडली. ओके, यूजर फ्रेंडली, माय स्टूडेंट्स फ्रेंडली मैराथन मैंने बनाया है. ओके, तो आप उस मैराथन को रेफर कर लीजिए इन केस ऑफ जीएसटी. अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैम इनकम टैक्स एक बार पढ़ लिया और फिर थोड़े दिन, एक 5-6 दिन में इनकम टैक्स अगर नहीं पढ़ा ना तो हमको टेंशन आ जाता है. ओके, हमको ऐसा लगता है हमको इनकम टैक्स आएगा नहीं आएगा. ओके, सो इसके लिए मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाने का सोचा. मैंने क्या सोचा, अब एग्जाम्स अपने 10 अगस्त से है. ओके, तो क्यों ना हम लोग आज से लेके, ओके, जैसे अभी जो कमिंग मंडे है, ओके, तो कमिंग मंडे है, सो from the coming Monday, okay, of this particular month of June, okay, हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स का रिवीजन करेंगे. इनकम टैक्स का रिवीजन करेंगे रोज, मतलब एक साथ आपको 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे का मैराथन देने के अलावा, ओके, इंस्टेड ऑफ, इन ल्यू ऑफ द मैराथन, हम लोग रोज थोड़ा रिवीजन करेंगे. इससे फायदा क्या होगा, मंडे टू थर्सडे हम लोग रिवाइज करेंगे, करेक्ट. तो रोज रात को 1 घंटा आपको इनकम टैक्स को देना है. ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा वक्त दे दिया. ओके, तो इनकम टैक्स को आपने वो 1 घंटा दे दिया. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. मंडे टू थर्सडे देंगे. फिर फ्राइडे सैटरडे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 4 दिनों में पढ़ाया है वो रिवाइज करना है और उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं. सो इससे क्या हो जाएगा, मंडे टू थर्सडे वो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो जाएंगे, राइट. फिर फ्राइडे सैटरडे में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए वक्त भी मिल जाएगा. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो ऐसे कर करके हम पूरा की पूरा इनकम टैक्स का रिवीजन कर लेंगे टिल मोस्टली एंड ऑफ जुलाई. ओके, यस. अगर मुझे लगा तो इट मे गो टू फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, बट मुझे नहीं लगता उसकी नौबत आएगी. ओके, गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको. ओके, आवर एफर्ट्स आर विल हम सिर्फ एफर्ट्स करने से फायदा नहीं है. जब इसके एफर्ट्स आपके सक्सेस में टर्न होंगे एंड ओनली देन दैट इज नथिंग बट आवर सक्सेस. ओके, यस. तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी फ्रेंड्स. आपके सारे दोस्तों को बस धूम मचा दो. ओके, उनसे शेयर कर दो, उनको बोल दो बस इनकम टैक्स का टेंशन आप पीयूषा मैम पे छोड़ दो. रोज रात को आपको 1 घंटा मेरे साथ आना है, वो भी मंडे टू थर्सडे. फ्राइडे सैटरडे तो आप रिविजन करोगे, संडे तो अपनी छुट्टी है, करेक्ट. यस. तो बस जोरों शोरों से लग जाते हैं. जीएसटी का मैराथन तो आपके लिए है ही, और इनकम टैक्स के लिए हम दोनों मिलके, आप और मैं, हम लोग एक साथ मिलके वी आर गोइंग टू चेंज आवर लाइव्स एंड वी आर गोइंग टू इमर्ज आउट सक्सेसफुल. ओके, तो चलो आज बिगिन करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, और 2 सेशन इंट्रोडक्शन के होंगे और उसके बाद हम कोर डील करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के साथ. ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स. सो फाइनली वी आर डन विद जीएसटी. ओके, now that we are done with GST is a part of indirect taxes, right? Our entire subject speaks about tax laws. So here we have direct taxes also and we have indirect taxes also. So my dear students, first tell me what is actually meant by direct tax and what is actually meant by indirect tax. Okay? Yes, direct tax means what? Come on, tell me. Direct tax means what? The levy and burden is on the same person, and in the indirect taxes the levy and burden is on different people, not the same people. Okay, we have seen this absolutely in detail in the introduction lecture, so I'm not going to repeat it once again. Okay, in case of any confusions you can refer to the introduction lectures wherein we have discussed too much in detail. We have given ample amount of time. Okay, now why this lecture, why did I ask you to write down the PDF? See, understand my dear students, few things are important from MCQ's point of view. Our entire paper for tax laws is entirely MCQ based, right? So any kind of question can be asked by the institute, right? So those small things wherein it is easier for us to score marks, I wanted you to write it down properly in your books. Okay, now we'll discuss them in detail today.
that's to why and what it is, how much it is important. You'll realize it today. Okay, yes, today's session would be a quick revision, a quick assessment and a quick understanding. जो हमने actually लिखा है उसका हम understanding करते हैं. Let's try and prepare a base for direct taxes, because when we start there is no stopping. Right, we are going to do it absolutely in full fledged. बहुत मजा आने वाला है. डायरेक्ट टैक्सेस हमको अच्छे से करना है. जितना अच्छे से हम कर सके उतना अच्छा हमको क्लास में ही कवर करना है. ओके, यस, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स. यस, नाउ very important, tax. What is meant by tax? Okay, what is meant by tax? In case of taxes, we use another kind, we use different kinds of words. Like we use the word like called as duty, we use the word fees, right? What is the difference between tax? What is the difference between duty and fees? Okay, we will realize it. First, let us understand what is meant by tax. Tax is a pecuniary burden. What is a pecuniary burden? Means monetary burden, right? गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो, हमने उनको प्रॉपर्टी दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. ओके, इफ यू डू नॉट पे टैक्स, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या है उसको नीलाम करके पैसा वसूल करेगी. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? दैट इज कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है. बट टैक्सेस, व्हाट टैक्सेस लेविड ऑन मॉनेटरी बेसिस. ओके, यू कैन नॉट एवर पे टैक्स इन काइंड. सो टैक्स इज व्हाट? टैक्स इज अ पिक्यूनियरी बर्डन laid upon whom? Laid upon individuals or property owners. Laid upon individuals or property owners. What is this? What is meant by this? What is meant by this? Tax कौन पे करता है? Individuals or property owners. Okay, मतलब there are different kinds of taxes. We'll see as we go ahead. To support the government. Why do we have to pay tax? To support the government. A payment that is exacted by legislature authority. Okay, आपने बोला, मैंने बोला, इससे कोई जाके टैक्स नहीं पे करता. Because there's a proper act made, and as per that act, a body has been constituted. Remember, Article 245, Article 246 and Article 265. What does Article 246 tell us, my dear students? Article 246 tell us कि what is the subject matter? What is the subject matter? बराबर है. आर्टिकल 246 में क्या है? शेड्यूल 7, 3 लिस्ट है. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है एक्ट बनाने की, राइट? द मैटर्स विच आर टू बी डेल्ट बाय सेंट्रल बाय एक्ट्स, मैटर्स जिसका एक्ट बनाएगी पार्लियामेंट, और जिसको क्या करेंगी? कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है. इन केस ऑफ स्टेट लिस्ट, एक्ट बनाएगी कौन? स्टेट लेजिस्लेचर, बराबर है ना. और उसको एक्चुअली टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा उसमें? स्टेट गवर्नमेंट. एंड कॉन्करेंट लिस्ट इज अ लिस्ट वेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कम टुगेदर. ओके, यस. सो आर्टिकल 246 हमको बताता है कि किसका कौन सा सब्जेक्ट मैटर रहेगा, कौन क्या काम करेगा. ओके, आर्टिकल 245 टेल्स अस द एक्सटेंट. ओके, मीन्स जो वट एवर एक्ट्स हैव बीन मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स है, इट कैन एक्सटेंड टू होल अ पार्ट ऑफ इंडिया. स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है, इट कैन एक्सटेंड टू होल अ पार्ट ऑफ स्टेट. एंड कॉन्करेंट लिस्ट डिपेंड्स ऑन द मैटर एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज कमिंग टुगेदर टू मेक द लॉ. ओके, ओके, डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 सेज wait, even though you have powers to make laws under you list, to collect taxes under state list 1, list 2, list 3, union list, state list, concurrent list, but first, before collecting taxes, you have to first do the most important thing is you have to do what? You have to prepare a proper act, and in that act you have to give the authority to a particular body. मतलब जीएसटी, अगर मोदी गवर्नमेंट के मेहनत से अगर जीएसटी आ गया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट गोइंग टू कॉल एवरीवन एंड टेल पे जीएसटी. नो, a proper body will be constituted. A proper body will be constituted who will be entrusted the work of collection of taxes. Do you understand, everyone? So this is Article 245, 246 and 265. I will not go much in detail क्योंकि हमने already revision sessions में भी देखा है और detail में भी देखा है while studying GST. Okay? Yes. So this is about tax. So tax is what? Tax is a pecuniary burden. And one more important thing that I want to tell you is tax is a compulsory payment. Tax is a compulsory payment. It is not optional. टैक्स कभी ऑप्शनल नहीं होता. टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है. ओके, यस. नाउ फर्दर, व्हाई टैक्स? व्हाई डू वी एक्चुअली हैव टू
pay tax. Tax is a compulsory payment by citizens. Very, very, very important. It is not optional. If the government is telling you कि आओ आप tax pay करो, it's not optional. Okay, if you do not pay tax, the authority will take action against you. Okay, you have to prove to them. यू हैव टू प्रूव टू देम कि मैं इतना टैक्स पेएबल नहीं है. अगर आप सक्सेसफुली प्रूव कर पाए तो ठीक, अगर आप सक्सेसफुली प्रूव नहीं कर पाए, नोबडी कैन सेव यू. यू हैव टू पे योर टैक्सेस. टैक्स इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी टू गवर्नमेंट. टैक्स क्या करता है? टैक्स इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट. गवर्नमेंट जो फंक्शन करता है, गवर्नमेंट जो अपना काम करता है, ओके, गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, राइट. ये बोल रहा है यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट. ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, राइट. बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट. वेयर डज द फंड्स कम फ्रॉम द फंड कम फॉर द वेयर डू द फंड्स कम टू द गवर्नमेंट? टैक्स इज अ मेजर सोर्स जहाँ पे गवर्नमेंट का क्या होता है? फंड्स तैयार होता है. सो इन शॉर्ट इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी का. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज. हम रास्ते पे चल पा रहे हैं, इसलिए हम ऑफिस जाके काम कर सकते हैं. Correct? Government is giving us traveling facility, so we can hop from one place to another, right? Right? So all these facilities which government is giving to us, in return हमको government को क्या देना है? Tax. Right? It is a contribution of community to government. Tax is for public benefit and not specific individual. हम किसी एक इंसान के फायदे के लिए टैक्स नहीं देते, किसी कम्युनिटी के फायदे के लिए टैक्स नहीं देते. Tax is for public benefit, whole good of the nation. Okay, good of the nation. Tax is for public benefit and not specific individual. My dear students, do not ignore this lecture. This lecture is very, very, very important. Okay, usually students का tendency होता है introduction lecture में क्या होता है, इतना कुछ important नहीं रहेगा. This is very, very, very important क्योंकि ये MCQs में पूछे जाते हैं. Why do we have to pay tax? ओके, उन्होंने बोल दिया टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी टू गवर्नमेंट, टैक्सेस फॉर पब्लिक बेनिफिट, टैक्सेस कंपलसरी पेमेंट, टैक्सेस फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल. बराबर है, राइट. अब यहाँ पे पहले 3 ऑप्शंस करेक्ट है, बट 4th ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट. सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस. ये अपने को कब पता रहेगा? जब एक बार हम पढ़ के वो रखेंगे. ओके, यस, इट्स यू मस्ट बी फीलिंग कि हमको इंग्लिश अच्छे से आती है. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है ना कि जो आंसर अपने को आता है वो भी अपने को लिखना नहीं होता, राइट. यहाँ पे तो MCQs है. जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना तो क्या होता है? मेरा कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं आजू बाजू ऊपर नीचे कुछ तो प्लस माइनस करके जोड़ जुड़ा के यहाँ से वहाँ से लेके हम कुछ लिख सकते हैं, राइट. बट नॉट इन केस ऑफ MCQs. इन MCQs यू हैव टू एक्चुअली हिट द बुल्सआई. यू हैव टू बी परफेक्ट. हमको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन है. आइदर यू विन मार्क्स और यू लूज मार्क्स. सब्जेक्टिव में कैसा होता है? चलो 4 मार्क का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से चलो 1, 1.5, 2 मार्क्स तो हम जोड़ ही लेंगे. दैट्स नॉट द केस इन केस ऑफ MCQs. MCQs you have to be clear, specific. Your concepts have to be absolutely clear. ओके, सो आई टोल्ड यू कि ये 2 इम्पॉर्टेंट 2 ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं. मैंने जानबूझ के ये आपको लिखने के लिए बोला है. वाई? बिकॉज आई एम श्योर अगर आपके नोट्स में होंगे तो आप कन्वीनियंटली इसको इग्नोर कर देंगे, राइट. बट इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू लीव नो स्कोप ऑफ लूजिंग मार्क्स. और ऐसे हाथ के मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, वी डू नॉट हैव टू लूज मार्क्स इन इट एट ऑल. जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 minute, एक्सक्यूज मी. Okay, let's begin. So tax. Why tax? Tax is a compulsory payment by citizens. It is a contribution of community to government. It is for public benefit and not specific individual. Payment of tax provides no direct benefit to public. Very, very, very important. Absence of quid pro quo. Now, what is the meaning of quid pro quo? If you remember, you have already gone through this concept in law. Quid pro quo means consideration. क्विड प्रो क्यो मीन्स कंसिडरेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम जब किसी को पैसा देते हैं तो रिटर्न में हम उससे कुछ कंसिडर करते हैं, राइट. वी गेट सम कंसिडरेशन इन रिटर्न. आइदर वो अपने लिए कुछ काम करता है या अपने को कोई गुड्स बेचता है, राइट. हमेशा देयर इज अ कंसिडरेशन, देयर इज एन इंटेंशन ऑफ कंसिडरेशन. हम जब भी एक दूसरे को पैसा देते हैं, करेक्ट. नाउ इन केस ऑफ टैक्स वी आर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट. ओके, तो जब मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, कैन आई एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट? नो, देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व. इट इज ओनली वन वे ट्रैफिक.
हाँ, गवर्नमेंट से हमको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है. गवर्नमेंट अपने लिए डेफिनेटली नए नए सर्विसेज लेके आती है, नए नए फैसिलिटीज़ लेके आती है. बट क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया इसलिए गवर्नमेंट ने मेरे लिए बुलेट ट्रेन बनाई? नो, वी कैन नॉट डू दैट. देर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व व्हेन वी पे टैक्स. ओके, एक छोटा सा एमसीक्यू बन गया इस पे. राइट, राइट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस? क्विड प्रो क्यो, absence of quid pro quo, compulsory payment, contribution of community to government. अगर अपने को पता ही नहीं है क्विड प्रो क्यो मतलब क्या, अगर अपने को पता ही नहीं है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी विल फेल टू डू इट. ओके, जस्ट 1 minute माय डियर स्टूडेंट्स. Okay, my dear students. So these small concepts wherein we do not and we cannot afford to lose marks. So come on everyone, why tax? Tax is a compulsory payment and ये चीज़ें ऐसी है ना कि एक बार कर लिया ना तो अपने को याद रहेगी, बट अभी अच्छे से करना ज़रूरी है. अब भी अच्छे से करना जरूरी है बिकॉज वी आर एट द ब्रिंक ऑफ द एग्जाम. हम जो भी टैक्सेस करेंगे, आई प्रॉमिस यू माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्सेस. ओके, दो आप लोगों को ऐसे लग रहा है नो हम थोड़ा सा व्हाट हैपेंड, वी आर जस्ट एट द ब्रिंक ऑफ द एग्जाम्स, बट डू नॉट वरी माय डियर स्टूडेंट्स. आई अश्योर यू, अगर आपने मेरे क्लासेस अच्छे से अटेंड किया, आई गिव यू एम्पल आवर्स ऑफ स्टडी. अगर आपने अच्छे से अटेंड किए तो आपको लगने वाली मेहनत ज़्यादा 50% तक आ जाएगी. ओके, बट देन लगन होनी चाहिए बॉस, अपना डेडिकेशन होना चाहिए. So come on everyone, tax is what? Tax is compulsory payment by citizens, contribution of community to government for public benefit, not a specific individual. And the most important point, there is no direct benefit to public. That means there is absence of quid pro quo, कोई consideration involved नहीं है. And tax is paid out of income of taxpayer. Understand my dear students, we are right now focusing on direct taxes. और जब हम direct taxes पे focus करते हैं, हमने देखा है कि direct tax किस पे charge होता है? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अपने इनकम पे चार्ज होता है, डायरेक्टली अपने इनकम पे चार्ज होता है. वेराज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन जीएसटी किस पे चार्ज होता है? जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं उस पे जीएसटी चार्ज होता है. बट इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ टैक्स payer. And who levies tax? You and me cannot levy tax. Only and only government can levy tax. Only and only government can levy tax. Tax is for economic growth and public welfare. The most important intention of government collecting taxes from us is for economic growth and public welfare. Okay, yes my dear students. So come on, compulsory payment, contribution of community to government, public benefit, not benefit of specific individual, absence of quid pro quo, out of income, levied by government for economic growth and public welfare. Okay, seems easy but very important because we do not want to lose marks on these easy points. Taxes are levied on, very 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 interesting. इससे आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा. टैक्स किस पे लेवी होता है? इनकम पे, प्रॉपर्टी पे और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे. मैं जो इनकम अर्न करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लासेस ली, रिटर्न में मुझे फीस मिले, दोज फीस आर माई इनकम. राइट. सेकंड, आई हैव सम प्रॉपर्टी में जो टैक्स पे करती हूँ दैट इज नथिंग बट टैक्स ऑन प्रॉपर्टी. राइट. प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मतलब क्या, मैंने सपोज I went to the supermarket and I bought list of things buy किया, उधर नीचे GST चार्ज किया, मेरे पे जेब से GST ले लिया उन्होंने. Right. I went to the cinema theater, I went to a restaurant, I ordered food, bill आया, बिल में क्या था? GST चार्ज था. Right. So here I am paying taxes on what? One, I am paying taxes on the income that I am earning. Second, on the property that I earn. Third, on the products and services. Right. So which are the different types of taxes? Income पे जो टैक्स हम पे करते हैं उसको कहा जाता है इनकम टैक्स. एंड इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स इज व्हाट? इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स. प्रॉपर्टी पे हम जो टैक्स पे करते हैं उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है. ओके, यस. एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, व्हाटएवर टैक्सेस आर पेड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल, whatever taxes are paid on production and sale, बराबर है ना. हम मैन्युफैक्चर करते हैं. राइट. मैन्युफैक्चर करते हैं तब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल्स, बाइज सर्विसेज, मतलब इनपुट्स आए, इनपुट सर्विसेज आए, उनके मदद से, लेबर के मदद से फिर वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है. प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है? वही आइटम्स वो क्या करता है? आगे सेल करता है, आउटवर्ड सप्लाई करता है. बराबर है. सो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, बराबर है ना. सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हाट हैपेंस?
विद प्रोडक्शन सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड सेल होता है, और या तो उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, बराबर है ना। आपने इंपोर्ट किया, ओके, या इंपोर्ट किया इंडिया में बेचा, या इंडिया में बनाया एक्सपोर्ट किया, या इंपोर्ट करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया, राइट। ऑल दीज आर द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच रिलेट टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इन पे क्या चार्ज होता है, इन सब पे क्या चार्ज होता है, प्रोडक्शन एंड सेल पे जीएसटी चार्ज होता है, whereas इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होता है। So come on my dear students, taxes are levied on what? On income, property, products और services. इनकम पे जो टैक्स लेता है उसको कहा जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम, राइट। अपने पास जो प्रॉपर्टी है उस पे जो टैक्स आता है उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी टैक्स। एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ साथ क्या होता है, उसके साथ क्या हो सकता है, प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन एंड सेल हो सकता है। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन एंड सेल? प्रोडक्शन एंड सेल मतलब हमने मैन्युफैक्चर किया या उसका सेल किया या ट्रेडिंग किया। ऑन प्रोडक्शन एंड सेल एंड ट्रेडिंग व्हाट इज एप्लीकेबल, जीएसटी इज एप्लीकेबल। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हो सकता है, उस पर क्या चार्ज होता है, कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, एंड दिस जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स। गेटिंग इट? ओके, सो अपने इनकम पे जो चार्ज होता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जो चार्ज होता है उनको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। गेटिंग इट? ओके, डायरेक्ट टैक्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट टैक्स। ओके, यस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। हमने डायरेक्ट टैक्स देखा, हमने इनडायरेक्ट टैक्स देखा, राइट। नाउ very important thing that we are going to see and we are going to discuss is what are the merits and demerits of direct taxes, what are the merits and demerits of indirect taxes. Few important points that we have to remember from the MCQ's point of view, absolutely important. Please focus, okay, do not ignore these points. Equity of sacrifice. What is meant by equity of sacrifice? What is meant by equity of sacrifice? Now what happens whenever we pay tax? Whenever we pay tax, we are sacrificing our money, right? We are parting away with the dearest part, that is money. So it is sacrifice. What is equity of sacrifice? Equity of sacrifice मतलब इनका क्या कहना है कि हम जब डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम पे करते हैं, करेक्ट। हम डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम पे करते हैं, तो उनका क्या कहना है, इस इनकम टैक्स में, इस डायरेक्ट टैक्स में इक्विटी होनी चाहिए। मतलब जिसका जैसा इनकम ग्रो होगा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। अंडरस्टैंडिंग, मोर द इनकम मोर द टैक्सेस। This is nothing but equity of sacrifice. Sacrifice means paying of taxes. हम जब taxes pay करते हैं, we are parting away from the most important element in life, that is money. So it is known as sacrifice. What is equity? Equity मतलब उनका कहना है कि जिसके ज़्यादा इनकम है उनसे आप ज़्यादा टैक्स वसूल करो, बराबर है ना। जिनके कम इनकम है उनसे आप कम इनकम वसूल करो, कम टैक्स वसूल करो, बराबर ना। इक्विटी रखो, इक्विटी रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसको टैक्स भी कम हो रहा है। नो, यू शुड ऑलवेज मेंटेन इक्विटी ऑफ सैक्रिफाइस, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा और एमसीक्यू में सिर्फ पूछ लिया इक्विटी ऑफ सैक्रिफाइस, यू लूज मार्क्स। इसमें है क्या डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई टुडेज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बेसिक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है। ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी टू गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स का मेरिट है, बेनिफिट है, इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी टू गवर्नमेंट। मतलब क्या, गवर्नमेंट को जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पैंडेमिक ब्रोकअप, राइट, दिस पैंडेमिक ब्रोकअप, तो गवर्नमेंट को क्या था, गवर्नमेंट को ज़रूरत थी फंड्स की, बराबर है ना। गवर्नमेंट को ज़रूरत थी फंड्स की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे कि कोई इमरजेंसी, ठीक है, अभी कोरोना में गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा इंक्रीज करके वसूल करना वुड हैव बीन a hardship to the citizen. Definitely government has handled it very beautifully, but और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, हायर इनकम ब्रैकेट्स, जिनका ज़्यादा इनकम है उन पे किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट टैक्स वसूल करने की कोशिश करती है। ओके, मतलब इलास्टिसिटी डिपेंड्स, हम गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स रेट्स। ओके, गवर्नमेंट को अगर if more the need of finance, government will increase the tax rates and collect more taxes from the people. Is there direct tax is what? Elastic. Direct tax gives freedom
ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अभी मैं जितने प्रोडक्ट्स मार्केट सुपर बाजार में जाके या मार्केट में जाके खरीदूंगी उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स होगा। गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं करती कि आप 2 मैगी के पैकेट्स की जगह पे 5 मैगी के पैकेट्स खरीदो। नो, दैट इज फ्रीडम टू लिव, राइट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो मेरी चॉइस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेसिक राइट्स दिए हैं, बराबर है ना। बट यहाँ पे गवर्नमेंट अपने इनकम पे बोल सकती है हाँ कि पहले आप 10% टैक्स पे करते थे, अब 15% टैक्स पे करो। डू यू अंडरस्टैंड? पहले इस पे एग्जाम था, अब इस पे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट ये हमें कह सकती है। इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस व्हाट, डायरेक्ट टैक्सेस इलास्टिक and it provides immense productivity to government. It is certain in respect of rate, time, manner. ओके, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि जून के महीने में गवर्नमेंट ने बोला 10% टैक्स लेगी, जुलाई में बोला 12% लेगी, फिर वापस बोला 10% लेगी, फिर बोला 11%। नो, इट इज सर्टन उस साल में क्या होने वाला है, ये क्या होता है, बजट में प्रेजेंट होता है। बजट में प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है, वंस इट इज एक्सेप्टेड it becomes the act. It has to be followed entirely for the entire year. Okay, फिर उसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो there is a proper procedure that you have to go through. बराबर है, मतलब what there is a certainty, what would be the rate of tax, when to pay, what would be the time, due date क्या रहेगा, किस मैनर में हमको पे करना है, all of this is certain. So direct tax is what? Direct tax is very much certain. Okay, so direct tax के benefits, come on, equity of sacrifice, elasticity and productivity to government, certain in respect of rate, time, manner, good instrument in case of inflation. Very 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 important point. MCQ में पूछ लिया direct taxes में. Okay, they have given you 3 options. Direct taxes are elastic, direct taxes provide productivity to government, then direct taxes are certain in nature. Okay, and direct taxes क्या उन्होंने बोला, direct taxes are not instruments of inflation. अगर आपको ये पॉइंट ही पता नहीं है कि what is a good instrument in case of inflation, you will end up losing such stupid marks. बराबर है ना, ये हाथ के मार्क्स हैं, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आई एम टेलिंग यू अगेन दैट दिस सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर दिस सेशन। ओके, गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अब मुझे बताओ इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब गुड्स के प्राइजेस बढ़ते हैं। गुड्स के प्राइजेस कब बढ़ते हैं? जब एक ही गुड्स के पीछे, अंडरस्टैंड, एक ही चीज़ के पीछे ए भी लगाए, बी भी लगाए, सी भी लगाए, तीनों में कंपटीशन है, मैं लूँगा, तो बेचने वाला बेचने वाला उसका प्राइस बढ़ा देगा, बराबर है ना, क्योंकि इतना डिमांड में है प्रोडक्ट, राइट। इन अदर केस अगर ए बी सी से मैं पैसा ही निकालूँ जेब में से तो अपने आप पैसा ही नहीं रहेगा, तो दे विल नॉट गो टू बाय द थिंग्स, बराबर है ना। सो इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्स रेट्स एंड टेक अवे द मनी फ्रॉम द पब्लिक इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. So what are the merits? Come on everyone. Equity of sacrifice, elasticity and productivity to government, certainty and instrument of inflation, and it is clear and simple. So these are the merits of direct taxes. Now let's see what are the demerits of direct taxes. Taxpayers try evasion. Absolutely yes. इतनी हार्ड अर्नड इनकम होता है, इस पे आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, राइट। तो टैक्स पेयर क्या करता है? टैक्स पेयर ट्राइज इवेशन मतलब क्या? इवेट करना, मतलब क्या करना? ट्राई टू हाइड योर इनकम टू सेव टैक्सेस, ताकि हम अपना इनकम छुपा के रख सके, ताकि हमको उस पर टैक्स पे करने की जरूरत ना पड़े। दैट इज नथिंग बट इवेशन. टैक्स पेयर्स ट्राई इवेशन. लार्जर एक्सपेंसेस फॉर कलेक्शन. इन डायरेक्ट टैक्सेस, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन करना इज नॉट दैट सिंपल. इट इज नॉट दैट सिंपल. हमको क्या करना पड़ता है उसके लिए? क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को कई अथॉरिटीज़ रखनी पड़ती है, फिर कलेक्शन करना पड़ता है, कई बार नहीं होता है, फिर वो अपील में जाता है, अपील के प्रोसीजर्स रहते हैं, फिर वो कभी कोर्ट में जाता है, राइट. देन इन सम केस व्हाट हैपेंस दैट पार्टी में फ्ली अवे, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? वो प्रॉपर्टी अपने जेब में रख के फिर उसको बेचेंगे, फिर उसका नीलामी होगी, फिर जो खरीदने आएगा उसको बेचेंगे. लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व. Okay, so larger expenses for collection. Unpopular. People hate income tax. People hate direct taxes. Why? Because understand, income tax एक ही बार में अपने को सारा इनकम, पूरे साल में हमने कितना इनकम अर्न किया उतना कैलकुलेट करो और एक साथ इतना बड़ा अमाउंट दो गवर्नमेंट को. बट इनके साथ जीएसटी क्या होता है? मैंने बिस्किट के 10 रुपए का पैकेट खरीदा, उसमें से इतना सा टैक्स गया. मैंने 60 रुपए की सिल्क खरीदी, उसमें इतना सा टैक्स गया. अंडरस्टैंड नहीं? सो
इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, टप्पे टप्पे में छोटी 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 अमाउंट में जाता है, बट इन केस ऑफ इनकम टैक्सेस ऑलवेज गोज इन अ बल्क, huge amount, hence it is unpopular in public. Little incentive to work and save, लिटिल इंसेंटिव. गवर्नमेंट अपने इनकम पे इस प्रकार से टिपी हुई रहती है, राइट. हम वो करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में जाएंगे, इतनी मेहनत लगाएंगे, राइट, और इतने मेहनत से इतना दिमाग लगा के ओनली 3 लाइफ लाइन्स, बराबर है ना, इतना दिमाग लगा के हम करोड़ रुपए जीतेंगे एंड गवर्नमेंट विल वांट टू टेक अ बिग शेयर ऑफ इट, राइट. क्योंकि आपने तो कुछ मेहनत करी नहीं है, आपका जैकपॉट लगा है, राइट. तो उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी. कितना हम लोग ये एक्चुअली देखेंगे प्रैक्टिकली. बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनेरियो इन योर माइंड, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बैकग्राउंड इन योर माइंड. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूट्स, गवर्नमेंट क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचता है. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म हुआ कैसे है. ओके, सो देयर इज अ लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव. है ही नहीं कोई इंसेंटिव, बिकॉज गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कम ऑन, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे इनकम टैक्स ले सके, राइट. सो यू कैन नॉट सेव मनी बिकॉज मनी फ्लोज इन टू द गवर्नमेंट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ टैक्सेस. ओके, यस, इनसफिशिएंट फॉर अ पुअर कंट्री. सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस पे कंट्री रिलाई नहीं कर सकती. गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है, राइट. फंड्स क्या होता है, इनकम टैक्स ये होता है, ये एक बार दिया जाता है, राइट. साल में एक बार इनकम टैक्स पे किया जाता है एंड इट इज इनसफिशिएंट. यू कैन नॉट एब्सोल्युटली एंटायरली रिलाई ओनली एंड ओनली ऑन डायरेक्ट taxes. And arbitrary, what is meant by arbitrary? Arbitrary means what? There's a scope of what? Differences of opinion, राइट. देर आर स्कोप्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. हमें लगता है कि इस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा, गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर टैक्स चार्ज होगा, फिर गवर्नमेंट अपने को नोटिस भेजेगी, हमको उसको रिप्लाई करो एंड देन दिस प्रोसीजर कंटिन्यूज. Understanding, so these are the merits and demerits of direct taxes. Very much you have a very 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 high scope of questions being asked in the exam. Okay, MCQs is pay. So come on, once again, what are the merits of direct taxes? Equity of sacrifice, elasticity, productivity to government, certainty, good instrument in case of inflation, clear and simple. What are the demerits? People try evasion, unpopular, larger expenses for collection. It is non-economical. Okay, then little incentive to work and save, insufficient for a poor country, and it is arbitrary. Okay, now let's see what are the merits and demerits in case of indirect taxes. Okay, first we'll move ahead with the merits and then we'll go to the demerits. High revenue production. ऑब्वियसली लोगों को बिना प्रोडक्ट्स, हमने क्या देखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. गवर्नमेंट का बिना लोगों का बिना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज गुजारा हो ही नहीं सकता, राइट. ब्रेड, फूड आइटम्स, नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप लोग समझ पाओ कि गवर्नमेंट कैसे सोचती है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है. ओके, इट्स वेरी 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 simple for me to speak from a businessman point of view, but हमें समझने के लिए we have to go to the crux. हमको हमारी लाइफ में सीखना है. हमारी लाइफ से जब हम डायरेक्ट टैक्स को रिलेट करेंगे, only then understanding would be much deeper and much stronger. Okay, तो हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, हम एक दिन में कितनी चीज़ें खरीदते हैं, just imagine as a college going, okay, forget because of this corona pandemic you have been stuck in the houses, okay, you cannot move out. Okay, अभी थोड़ा सिनेरियो इम्प्रूव हो रहा है फिर भी, राइट. तो आप इमेजिन करो कि आप कॉलेज में थे, ओके, आप कॉलेज में थे, आप क्लासेस में जाते थे, तब कितनी चीज़ें खरीदते थे, राइट. समडे यू गो हियर, समडे यू गो पार्टिंग, समडे यू गो डोमिनोज, समडे यू गो टू हैव एन आइसक्रीम पार्टी, समडे यू गो टू हैव चॉकलेट्स, यू नीड नोटबुक्स, यू नीड पेन्स, राइट. घर पे आते आते मम्मा बोलती है ब्रेड लेके आओ, बटर लेके आओ, बराबर है. रात को पापा बोलते हैं जा आइसक्रीम लेके आओ. सो देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट वी बाय, राइट, जिसके बिना अपना गुजारा हो ही नहीं सकता. और हर प्रोडक्ट और सर्विस जब हम खरीदते हैं तो उसका एक गवर्नमेंट को क्या होता है, अपने जीएसटी का शेयर इमीडिएटली मिल जाता है. अंडरस्टैंडिंग. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस लीड्स टू हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन टू द गवर्नमेंट. टैक्स इवेजन इज डिफिकल्ट, पॉसिबल ही नहीं होता. आप उसका बिस्किट का पैकेट खरीदने जाओगे तो वो बोलेगा कि बिस्किट का पैकेट 12 रुपए का है, तो आप उसको बोलोगे मैं 11 रुपए ही दूंगा, 1 रुपए का जीएसटी मैं अपनी जेब में रखूंगा. नॉट पॉसिबल. वो भगा देगा अपने को दुकान से, बराबर है ना. सो टैक्स इवेजन इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल,
to evade taxes. Okay, practically businessmen find out different ways to do that, but that is absolutely illegal. प्रैक्टिकली हम लोग देखें कि ओ जीएसटी का मैकेनिज्म ही ऐसे बनाया गया है कि उसका टैक्स इवेजन डिफिकल्ट किया जाए. कन्वीनियंट है स्मॉल अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको बोला इनकम टैक्स में क्या होता है, साल में एक ही बार लिया जाता है, वो भी इतना बड़ा अमाउंट लिया जाता है. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन केस ऑफ जीएसटी क्या होता है, हमें हर परचेज पे, हर सेल पे छोटा 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 जीएसटी का ट्रांजैक्शन होता है, विच इज नेग्लिजिबल इन अमाउंट. ओके, कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स आर लो. वेरी 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 सिंपल, बराबर है ना. गवर्नमेंट को क्या बोलता है कि जब सामने वाला दुकानदार को पैसा मिलेगा ना, तो वो अपने हमको जीएसटी पे करेगा, हमारा उसमें कोई भी लेना देना नहीं है. राइट, सो हियर कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स आर लो. वाइड कवरेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वाइड कवरेज. वाई वाइड कवरेज? हर गुड्स पे, हर सर्विसेज पे जीएसटी है, बराबर है ना. कवरेज को छोड़ा ही नहीं है. अगर आपको याद होगा, गुड्स क्या बोलता है, गुड्स का डेफिनेशन है. सर्विसेज क्या बोलता है, एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो गुड्स नहीं है, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है. सिर्फ मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ा है, बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं है. सब पे, हर किसी पे जीएसटी चार्ज होता है. सो देयर इज वाइड कवरेज. राइट, इलास्टिसिटी, ग्रेट स्कोप ऑफ changes. It's not charges, sorry, it's changes. Okay, yes. Now let's see what are the demerits. It's regressive. It's regressive मतलब क्या, आप अगर अंबानी के बेटे हो और आप अगर वो आइटम खरीदने चाहते हो विच कॉस्ट 10,000 रुपीज़, वही अमाउंट चार्ज होगा अगर कोई गरीब का बच्चा जाए वो खरीदने के लिए. राइट, सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर. वेयरएज इन इनकम टैक्स क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा इनकम वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, बराबर है. पर ऐसा कुछ भी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में. ओके, अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, नॉट नेसेसरी. सामने वाले ने इनवॉइस दिया तभी ही वो कलेक्ट होगा. अगर सामने वाला चोर निकला तो हम क्या करेंगे. ओके, डिस्करेजेस सेविंग्स एंड इंक्रीजेज इन्फ्लेशन. अंडरस्टैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स अ डीमेरिट. वाई? क्या होता है, जब हम गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज करते थे, वो गुड्स और सर्विसेज के कॉस्ट के ऊपर चार्ज होता है. राइट, सो दैट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, एंड इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब नथिंग बट inflation. Right, so direct tax is a measure to control inflation, whereas indirect tax leads to inflation. Getting it, my dear students? Okay, yes, let's quickly go ahead further. Yes, income tax. अगर हम इनकम टैक्स देखें तो हमने जैसे देखा है कि Article 246, 7th schedule gives us 3 lists. List 1, list 2, list 3. Union list, state list, concurrent list. Entry number 82 in union list. बोलता है taxes on income other than agriculture. Okay, means where is it covered? Taxes on income is covered in union list. इसका मतलब है इनकम टैक्स कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा. और इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिस्ट 1, दैट इज union list. Entry number 82, very very important from MCQ's point of view. Entry number 82 of union list, entry number 82 of union list says taxes on income other than agriculture. Very important, other than agriculture मतलब सारा इनकम टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा. बट एग्रीकल्चर पे जो टैक्स आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करेगा. दैट हैज बीन मेंशन्ड इन स्टेट, इन लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है. एंट्री नंबर 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर. Taxes on agriculture मतलब income tax is going to be collected by central government. Income tax is a power of parliament. Income tax पे act कौन बनाएगा, parliament act बनाएगा, because it is a subject matter mentioned in list 1, that is union list. Agriculture पे taxes will be collected by the state because it has been mentioned in list 2 under state list. Entry number 46. Entry number 46. Entry number is absolutely important from MCQ's point of view. Okay, yes, let's go ahead further. World of tax, levy, collection and assessment. Very very important. Tax में 3 stages है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है. There is levy, there is collection, there is assessment. If you remember, मैंने एक रनिंग रेस का एग्जाम्पल दिया था. लेवी, कलेक्शन, असेसमेंट में एक रनिंग रेस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, बराबर है. ओके, यस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, गो टू द अर्लियर लेक्चर्स, लिसन टू इट वंस अगेन. जब आप खुद के लिए उतना मेहनत करोगे तो आप वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे. ओके, इजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो वो बहुत सिंपल है भूलने के लिए. अब लेवी जो टैक्स है, वी आर स्पीकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस. ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे लेवीड है. सब फर्स्ट आर्टिकल 245, 246 एंड आर्टिकल 265 प्लस लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, एंड लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 46 टैक्सेस ऑन
एग्रीकल्चर. ओके, अब most important, collection. Now this collection is divided into two parts. This collection is divided into two parts: administration and collection. Administration and collection. Okay, now, yes, now this administration, very 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 important, my dear students. Okay, this administration, how is administration of tax done? Administration of tax कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वाई नॉट स्टेट गवर्नमेंट? बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस. ओके, ठीक है, कोई भी टैक्सेस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है. दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री डज व्हाट? प्रिपेयर्स, इट हैज इट्स ओन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ओके, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है. सो देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ओके, इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत CBDT और CBIC बनाया. व्हाट इज CBDT एंड CBIC? CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो पूरा डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करती है. CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो पूरा की पूरा GST और कस्टम्स को देखती है. राइट, अब ये CBDT और CBIC कौन से एक्ट के तहत बने हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. कौन से एक्ट के तहत बने हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. ओके, इसके अंडर CBDT और CBIC बनाए गए हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. और जहाँ तक हम कलेक्शन देखते हैं, ओके, दिस कलेक्शन इज डन बाय CG, SG और LA. अगर यूनियन लिस्ट में होगा तो कौन कलेक्ट करेगा? CG. अगर स्टेट लिस्ट में होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट. और लोकल अथॉरिटीज़ को भी पावर होती है टैक्सेस कलेक्ट करने की एट लोकल लेवल्स. ओके, यस, इनकम टैक्स. नाउ इफ यू स्पीक ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज इफ यू स्पीक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये कौन कलेक्ट करेगा? CG कलेक्ट करता है. CG कलेक्ट्स इनकम टैक्स फ्रॉम ऑल अदर पीपल, ऑल अदर पर्सन अदर देन कंपनीज. और कंपनीज से जो दिया जाता है वो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स. जो कंपनीज से कलेक्ट किया जाता है, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सारी कंपनी से जो टैक्स लिया जाता है डायरेक्ट टैक्स, उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स. और कंपनीज छोड़ के बाकी सबसे जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उसको कहा जाता है इनकम टैक्स. ओके, सो लेवी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करती है. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 आर्टिकल्स हैं. ओके, और हर आर्टिकल्स में और 3 आर्टिकल्स है और 3 लिस्ट्स है. राइट, यू हैव टू चेक कि कौन से लिस्ट में वो मैटर कवर्ड है. कलेक्शन में वी हैव सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन. एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू है. बराबर है. नाउ दीज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन से डिपार्टमेंट्स है? फर्स्ट CBDT जो डायरेक्ट टैक्सेस से डील करती है, एंड CBIC जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करती है. बराबर है. सो मतलब CBDT एंड CBIC आर व्हाट? आर होल एंड सोल. डायरेक्ट टैक्सेस का सब कुछ कौन देखेगा? CBDT. और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब कुछ कौन देखेगा? CBIC. अब ये जो बोर्ड्स है, दीज आर फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? कम ऑन, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट? नो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत ये दोनों बोर्ड्स बनाए गए हैं. ओके, यस. अब कलेक्शन में हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, तो इट इज बीन कवर्ड अंडर लिस्ट 1, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा. बराबर है. सो जो कंपनी से लिया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है. जो कंपनीज छोड़ के बाकियों से लिया जाता है उसको इनकम टैक्स कहा जाता है. ओके, यस. Now comes the part of assessment. Now what happens is there's an assessee. See, every person who pays tax is known as assessee. Okay, गवर्नमेंट के नज़र में हमारे नाम क्या होता है? हमेशा assessee. क्या होता है? assessee. And government is what? Government means authority which is collecting taxes. बराबर है. अब assessee और AO मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप अपना इनकम खुद करो. सेल्फ असेसमेंट में क्या करो? आप खुद का इनकम कितना होता है वो कैलकुलेट करो. उस पर कितना टैक्सेस होता है, इनकम टैक्स होता है, वो आप गवर्नमेंट को पे करो. राइट, दिस इज नॉट ए सेल्फ असेसमेंट, बिकॉज हम सेल्फ कैलकुलेट करें, सेल्फ असेस कर रहे हैं कि मुझे कितना इनकम गवर्नमेंट को पे करना है. राइट, तो मैंने उतना गवर्नमेंट को पे कर दिया. अगर गवर्नमेंट को लगा, अगर असेसिंग ऑफिसर हमने असेस कर दिया, बट हमारा असेसमेंट अगर असेसिंग ऑफिसर इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लगा कि हमने करेक्टली नहीं किया है, तो क्या होगा? असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर विल टेक एक्शन.
ओके फिर असेसिंग ऑफिसर ने बोला नहीं आपने तो 50,000 टैक्स पे किया है, बट इस पे तो टैक्स होता है 1,50,000। ओके तो अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये 1,50,000 का डिमांड गलत है, देन वी गो टू द हायर अथॉरिटी ऑफ एओ। एओ का हायर अथॉरिटी कौन है? CITA, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ओके CITA अपना अपना क्या होता है, अपना कंप्लेंट सुनती है। ओके फिर CITA अपना ऑर्डर देगी, राइट। CITA अपना जो ऑर्डर देगी वो क्या करना पड़ेगा, वो आइदर अपने फेवर में होगा या एओ के फेवर में होगा। अगर CITA ने बोला नहीं नहीं एओ आप गलत हो, एक्चुअली डिमांड 50,000 की ही करेक्ट है, और एओ को लगता है नहीं 1,50,000 ही है, देन क्या करेगा देन एओ विल गो टू हायर अथॉरिटी ITAT। एओ विल गो टू ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल भी कहते हैं, कुछ लोग ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। ओके एंड फिर उसके बाद देर इज हाई कोर्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट। फिर अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो दैट इज द फाइनल डिसीजन। ओके सो दीज आर द लेवल्स ऑफ असेसमेंट। ओके तो मैंने पूरा डायरेक्ट टैक्स एक छोटे से स्क्रीन में कवर करने की कोशिश करी है ताकि आपको सब समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू लिंक थिंग्स एज वी मूव अहेड। कई बार बीच में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, डायरेक्ट टैक्स के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक लिंक्ड है। ओके फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक लिंक्ड है, तो कई बार हमको पढ़ते वक्त ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनको जो हम उस फ्लो में नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो हमको उनको ड्रॉप करके फिर आगे जाना पड़ेगा, राइट। सो आई वांट टू गिव यू अ सर्टेन हिंट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स व्हिच वुड ऑलवेज अपीयर ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑफ आवर बुक्स। ओके यस सो दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ लेवी कलेक्शन एंड असेसमेंट। ओके अब आगे चलते हैं। ओके वर्ल्ड ऑफ टैक्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, दिस एडमिनिस्ट्रेशन is based on canons of taxation. Canons of taxation means what? Canon, you have this canine tooth, right? Why? What is the importance? It is a sharp edge, sharpness which should be there in the administration of tax. In the administration of tax by the government of India. These canons of taxation have been given by Adam Smith. Adam Smith's canons of taxation. आज भी हम वही Adam Smith के canons of taxation ही adopt करते हैं. Again very important from MCQ's point of view. Which are these canons? First is canon of equity. Canon of equity. It is based on principle of social justice. मतलब क्या? किसी पे भी अन्याय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को पावर है टैक्सेस कलेक्ट करने की, तो आप टैक्सेस कलेक्ट करो, बट यू कैन नॉट बी बायस्ड विद एनीवन, यू हैव टू बी जस्ट। ओके आपको जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा टैक्सेस लो, ओके और जिसके पास कम इनकम है उसको उतना प्रोपोर्शनेट टैक्स ही उससे कलेक्ट करो। दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी। व्हाट इज मेंट बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विटी मतलब क्या? आपके जितना इनकम अगर किसी और को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई और इनकम अर्न कर रहा है, देन योर टैक्स एंड दैट पर्सन मिस्टर एक्सेस टैक्स शुड बी सेम। दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल इक्विटी। एंड वर्टिकल इक्विटी मतलब क्या? अगर मुझसे ज्यादा मिसेस एक्स इनकम कमाती है तो मिसेस एक्स का टैक्स मुझसे ज्यादा होना चाहिए। दिस इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी। अंडरस्टैंडिंग? सेकेंड कैनन इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टन होना चाहिए, इट शुड बी सर्टन व्हेन यू हैव टू पे टैक्स, how much tax you have to pay, how you have to pay tax. All of these points are important to create trust between taxpayer and authority. The third canon is canon of convenience. That it helps to ensure compliance. And canon of economy मतलब क्या? टैक्सेस कलेक्ट करने का खर्चा टैक्सेस के इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। Understanding? This is nothing but canon of equity. It is closely related to principle of simplicity. Again, very important from MCQ point of view. Which canon is closely related to principle of simplicity? Canon of equity, canon of certainty, canon of convenience, canon of economy. Very simple question, but आपको पता होना चाहिए. It is canon of economy, which is closely related to principle of simplicity. एक बार अगर आप हाथ से लिखोगे तो ये आप कभी नहीं भूल सकते. Okay, so what are the four canons of taxation? Canon of equity, canon of certainty, canon of convenience, and canon of economy. Okay, the base is what? Adam Smith's canons of taxation. Okay, yes, so this is all about the basic lecture, which was very 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 important, which was very 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 very
इम्पॉर्टेंट. ओके, आई होप आपने इस लेक्चर को ठीक से सुना होगा. इस लेक्चर पे बहुत सारे MCQs आ सकते हैं जिसपे हम इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने मार्क्स. ओके, यस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वी मूव अहेड विद डायरेक्ट taxes. Okay, yes, come on, let's, yes, see you all in the next lecture. Till then, take care, bye bye, and be safe.